मित्रता और ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बुरा तरह से पड़ रहा है। आपकी जो राशि है वह दूसरे लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। आपकी राशि से आकर्षण पैदा होता है, लेकिन अलग अलग राशि से मित्रता होती है। इसमें से अपने दुश्मन वाली राशि से भी आपकी मित्रता हो जाती है, जो आपके लिए घातक हो जाता है और जानलेवा होता है। आपके लिए काल होता है। आपकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इसी का होता है। और यही मित्र आस्तीन का सांप बनकर आपके घर में बैठ जाता है और आपकी बर्बादी की गोटियां घर में बैठकर चलता रहता है। बर्बादी का तमाशा लगातार देखता है और घर में कलेश भी कराने का इसी का हाथ है। आपके जीवन में अच्छे मित्र कम मिलते हैं। मित्रों, आपको जानने वाले, चाहने वाले, पॉपुलर बनाने वाले लोग बहुत होते हैं। आपके परिचित के लोग बहुत होते हैं। आपके मित्र आपका फ़ायदा बहुत उठाता है। जीवन में धन और मान सम्मान का अभाव कभी आपके जीवन काल में नहीं होगा। आपके जीवन में धन और मान सम्मान का अभाव कभी नहीं होगा, लेकिन आपकी टांग खींचने वाला बहुत है। आपको बर्बाद करने वाला आपके साथ ही है। आपको तबाह करने वाला आपके घर में ही है। आपका जान लेने वाला आपके घर में ही है। आपके बर्बादी का तमाशा देखने वाला आपके घर में ही बैठा हुआ है और किसी कोने में छुप कर बैठा हुआ है। आप उसे समझ नहीं पा रहे हो कि आखिरकार आपके दुश्मन यही हैं और यही आपको बर्बाद कर रहा है। आपका हंसता खेलता जीवन को देखकर इसे रहा नहीं गया और इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया। आपका मान सम्मान और आपकी धन को देखकर इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और यह व्यक्ति जलने लगा और आपके पीठ पीछे वार करना शुरू कर दिया। आप अपना जान का दुश्मन स्वयं बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लोग आसानी से आपके दिलों पे राज करते हैं। आपके दिल में लोग आसानी से प्रवेश कर जाता है। आपके ही रुपया पैसा खाता है, आपके ही पैसे उड़ाता है और आपसे ही पैसे ऐंठते रहता है और उसके बाद भी आपकी बर्बादी का तमाशा देखता रहता है। तो मित्रों, आप अपना जान का दुश्मन आप स्वयं बन जाते हैं। अपनी बर्बादी, अपनी तमाशा के पीछे आपका ही हाथ रहता है। आप ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में ले आते हैं जो कि आपको तबाह और बर्बाद कर देगा। लोगों के हवाले अपना जान आप कर देते हो, जो कभी आप अपना माना ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप जान लुटा देते हो। आपके पीठ पीछे बुराइयां करता रहता है और आपको भनक भी लगता है, लेकिन आप कभी सोच नहीं पाते हैं कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति आपके साथ भला ऐसा क्यों करेगा। आपको कभी उन व्यक्ति पे यकीन नहीं होता है। कभी आपके रिश्तेदार रहते हैं, कभी आपके दोस्त रहते हैं, तो कभी आपके भाई, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, ऐसे व्यक्ति, बड़ी मम्मी, छोटी चाची, ऐसे लोग, कभी आपके सास, कभी आपके ससुर, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन, आपके गृहस्थ जीवन को उजाड़ने में बहुत ही बड़ा हाथ है। आपके पड़ोसी, आपने कई पड़ोसियों के ऊपर शक किया, लेकिन इसमें से कोई पड़ोसी व्यक्ति नहीं है। आपको बर्बाद करने वाले आपके सगे संबंधियों में हैं। आपके परिवार आपके अपने खून में से हैं। मित्रों, जिसने ना जाने कई सारे तंत्र विद्या आपके ऊपर किया, कई परेशानियां आपके ऊपर डाला, कभी तब हद तो तब हो गई थी जिस दिन आपका जान लेने के लिए सड़क के किनारे बैठ रहा था। आप अपने जीवन काल में लगभग 3 बार सड़क दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं। जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां आप तक पहुंची कि आपको उस दिन लग रहा था कि आप आत्महत्या कर लोगे, अपना जान दे दोगे। अकेले आप घर से बाहर भी भाग कर चले गए थे। आपको ऐसा एहसास हो रहा था कि आखिरकार आपके जीवन काल में ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार आप ही को क्यों परेशान कर रहा है। आप घुट घुट के जीने लगे हो। ऐसी ज़िंदगी आपकी बना दी है। जाने अनजाने में आपसे छोटी गलतियां तो होती रही, लेकिन आज इतनी बड़ी गलतियां हो गया है कि आप उस गलतियों को अगर किसी से क्षमा भी मांगोगे तो वह माफ़ नहीं करेगा। और इसके पीछे दुश्मन भी आपके पीछे ऐसे पड़ा है जो कभी और किसी भी वक्त
आपका जान ले सकता है। आपकी जान अक्सर दूसरे के ही हाथों में रहता है, इसलिए आप सतर्क और सावधान रहकर चलें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ग्रह भी आपके पीछे पड़ा है। और ग्रह में से कौन आपके पीछे पड़ा है, आज उस ग्रह के भी नाम बता देते हैं। तो मित्रों, आप उस ग्रह का भी उपाय करें तो शायद आपके जीवन में खुशहाली लौट कर आ पाएगी और इन परेशानियों से आप बच पाएंगे। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और वित्त, ये सभी आपका प्रभावित हो रहा है। करियर भी आपका चौपट होता चला जा रहा है, रिश्ते भी आपके बर्बाद हो रहे हैं, रिश्ते में भी खटास आ रहे हैं, आपके स्वास्थ्य बिगड़ती चली जा रही है। न जाने कितनी सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है और एक एक करके यह बाहर निकल रहा है। वित्तीय स्थितियां यानी आर्थिक स्थिति से भी आप बहुत ही नॉर्मल और बहुत हद तक आप डैमेज हो चुके हैं। ग्रहों की अशुभ स्थितियों से आपका जीवन तबाह हो चुका है और जीवन भर आर्थिक संकटों का आपको सामना करना पड़ेगा। ये ग्रहों की अशुभ स्थितियों से आपको जीवन भर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा और एक एक रुपया पैसा के लिए परेशान हो जाओगे, तड़प जाओगे, घर से बेघर हो जाओगे। आपके बच्चे, बीवी, पति, पत्नी सब अलग टूट बिखर जाओगे। ये ग्रह इतनी भयानक रूप से आपको परेशान करेगा और सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट पैदा आपके जीवन काल में करेगा। यह ग्रह आपका चंद्रमा है और यह चंद्रमा आपके कुंडली में अशुभ है और अशुभ होने के कारण से आप मानसिक रूप से परेशान रह रहे हो। चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है और इसी अशुभ फल के कारण से आप अपने जीवन में मानसिक रूप से बहुत ही अधिक परेशान हो, तनाव बहुत ही अधिक ले रहे हो, चिंता में जीवन बिता रहे हो, आपकी निंद्रा रोग बनती चली जा रही है। ऐसे सपने आपके मन में आ रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं कि आपको अच्छे से नींद नहीं आती है। आप नींद में भी सपने देखने लगते हैं, डरावने सपने देखते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आग में ले जाकर झोंक दिया है, कोई पानी में डाल दिया है या कोई लात मार रहा है, कोई ऐसे जगह उठा के फेंक दिया है जहाँ से आप बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, चमक जाते हैं, जोड़ का झटका आपके शरीर में आ जाता है। रक्त विकार, ये रक्त विकार यानी रक्त में भी आपको बहुत ही बड़ी इन्फेक्शन होने की संभावना दिख रही है। रक्त से संबंधित बीमारी या कैंसर होने की संभावना है। कफ की बीमारी आपको परेशान करेगा, कफ की परेशानी आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगा। सर्दी जुखाम आपके सर तक चढ़ जाएगा और लगेगा कि किसी ने आपके ऊपर पिशाच सौंप दिया है कि आप खाट से उठ नहीं पाओगे, अपने बिस्तरों से उठ नहीं पाओगे, दिन भर खांसते रहोगे, बुखार से आप कांपते रहोगे, थरथराते रहोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि पीलिया हो गया है, शरीर पीले पड़ जाएंगे, आँख लाल हो जाएंगे, मूत्रा से आपके लाल पीले निकलना शुरू हो जाएगा, श्वसन संबंधित दिक्कतें शुरू हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत और पेट फूलने जैसी समस्याएं बनना शुरू हो जाएगा और मति भ्रष्ट हो जाएगी। इस तरह की समस्या आपके जीवन काल में उत्पन्न होना शुरू हो गया है और यह आपको आखिरी सांस तक परेशान करेगा। नहीं तो बेटा, आप अपने जीवन में इन्हें सुधार कर लें तो बेहतर होगा। अगर आप इसे नहीं सुधार करते हैं तो धीरे धीरे ये आपके गुप्त रोग में बदल जाएगा। यौन शक्ति आपकी कम हो जाएगी, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, पेट में दर्द रहेगा, यौन शक्ति कम हो जाएगी। ध्यान रखना है बेटा, पेट में दर्द हो जाएगा, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। इन बातों का ध्यान देना है। रोशनी देने वाली वस्तुएं आपकी खराब होने लगेगी, यानी आपकी आंखें कमज़ोर होने लगेगी और धीरे धीरे आपको धुंधलापन दिखाई देने लगेगा और आप परेशान हो जाओगे। त्वचा से संबंधित बीमारी होने लगेगा, कोढ़ी, कुष्ठ होना शुरू हो जाएगा, शरीर में सादे पड़ने लगेगा, शरीर में सिहली होना शुरू हो जाएगा या चमड़े की बीमारी ऐसी हो जाएगी कि आप पूरा शरीर नोचते रह जाओगे, दाद, खाज, खुजली, ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है और यह आपको परेशान करेगा। इसलिए ग्रहों में से आप सूर्य को भी मद्देनज़र में रखते हुए प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें। चंद्रमा यानी पूर्णिमासी के रात्रि के समय में दूध और जल मिलाकर भगवान चंद्रमा को आप अर्घ दें।
तो इनसे आपके सभी रोगों का हरण हो जाएगा और जो भी रोग आपके जीवन काल में बना पड़ा है, जो परेशान कर रहा है, यह भी खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, ये खाद और खुजली आपको परेशान करेगा और मन में हताश और तनाव, ये आपको डिप्रेशन तक ले जाके पहुंचा देगा। हताश और तनाव ये आपको डिप्रेशन तक ले जाके पहुंचा देगा और लकवा मारने स्थिति आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकेगा। आपके जो भी रुपया पैसा जमा है वह भी सब लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय करें। सबसे पहला कार्य करें कि आप किसी से अहंकारी से बात ना करें और आप किसी को नुकसान करने से बचें। अपने माता पिता से दुर्व्यवहार ना करें, माता पिता से एक अच्छे व्यवहार करें। और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो शायद आप कानून के विवादों में फंसते जाएंगे। संपत्ति का विवाद आपके जीवन में बना रहेगा। पति और पत्नी में दूरियां देखने को मिलेगा। अपनों से बड़े विवाद, दांत बाल आँख और हृदय रोग से आप ग्रसित हो जाओगे। सरकार की ओर से नोटिस मिलना व सरकारी नौकरी में परेशानियां आना शुरू हो जाएगा और आप तबाह हो जाओगे। इन बातों का आप ध्यान रखें। मित्रों, अगर इन बातों का अपन देखा करते हैं तो आपके जीवन काल में परेशानियां ही परेशानियां देखने को मिलेगा। आपके मन में चिड़चिड़ापन और निराश, ये दो चीज़ बहुत ही अधिक शुरू से ही देखना पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ही क्रोधित हो जाते हो, गुस्से आपको बहुत ही अधिक आता है, भाइयों से मनमुटाव हो जाती है, आपसे विरोध हो जाता है, रक्त विकार हो जाता है, शरीरों में खून की कमी हो जाती है। शरीर में खून की कमी हो जाती है। जगह जमीन या पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा और विवाद बढ़ जाएगा। जलना और चोट लगने की संभावना लगातार दिख रही है और यह साल 2024 तक ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। छोटी छोटी दुर्घटना आपके साथ प्रतिदिन हो रही है। बेवजह का अचानक चोट लग जाता है, बेवजह का परेशान हो जाते हो, बेवजह का आपके आत्मविश्वास से कोई खेल जाता है। नपुंसकता आपको देखने को मिलना शुरू हो गया है। शिक्षाओं में बाधाएं दिखने को मिल रही है। तो इन बातों का आप ध्यान दें, इन बातों का आप अभी से ध्यान दें और इनका उपाय अभी से ही करना शुरू करें। मित्रों, सबसे पहला कार्य आप आज और इसी समय से आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन प्रातः काल के समय में स्नान करने के बाद एक बालाजी की मूर्ति रखकर, फोटो रखकर उसके सामने प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, शादीशुदा हो या कुंवारी हो, कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। आपके जीवन की सभी परेशानी आज और इसी वक्त से कट जाएगी। और विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, यह सब्सक्राइब वाला बटन कोई साधारण बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण है। अगर आप इसे छूकर माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा। लेकिन जो चैनल को पहले सब्सक्राइब किए हैं वह सब्सक्राइब नहीं करें, वह सिर्फ कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लेकिन ध्यान रखना है, किसी का विरोध नहीं करना है, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है, किसी के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई अपने जीवन में कुछ कर रहा है तो उसे करने दें, उसमें टांग ना अड़ाएं, उसे परेशान ना करें, नहीं तो उसका बद्दुआ आप पे लग जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। इन चीज़ों से आप बचें। अगर आप नहीं बचते हैं तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। आप परेशानी तो लगभग 7-8 साल से झेल ही रहे हो, लेकिन आपके जीवन काल में और ही अधिक परेशानी बढ़ जाएगी और आप हृदय रोग से ग्रसित हो जाओगे, पीत रोग से ग्रसित हो जाओगे, नेत्र पीड़ा से परेशान रहोगे, चर्म रोग से परेशान रहोगे, आत्मविश्वास में कमी, मानहानि जैसे समस्याएं, सत्ता पक्ष से कष्ट प्राप्त होना आपको शुरू हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सूर्य भगवान के एक मंत्र आप अवश्य जप करें। रविवार को उड़द और गेहूँ, तांबा, रविवार को उड़द और
रविवार को उड़द गेहूँ आप गरीब में अवश्य दान करें या मानिक रत्न धारण करें। लाल पुष्प भगवान को अवश्य अर्पित करें। रूबी का अगर हो सके तो आप रूबी का भी धारण कर सकते हैं, इनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। बच्चे में गूंगापन देखने को मिलेगा, औरत में बांझापन देखने को मिलेगा, पक्षाघात देखने को मिलेगा, नपुंसकता देखने को मिलेगा, बहरा होने की स्थिति आपको देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति भी खराब है, आपकी कुंडली में बुध की भी स्थिति खराब है और ये ग्रह भी आपके जीवन लीला को समाप्त करने पे तुला हुआ है। माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और कन्या के विवाह में कुछ दान पुण्य आप अवश्य करें। जो बालिका हैं जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, उनके मान सम्मान में कमी आ रही है, तो उनके भाग्य में बृहस्पति महाराज बहुत ही नाराज हैं, इसलिए सौभाग्य और सेहत प्रभावित होगा आपका। और आप गुरुवार को हल्दी खाना छोड़ दें, केला खाना छोड़ दें, इन बातों का आप ध्यान दें। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कलंक लग सकता है और आप हमेशा असफल रह जाओगे। आपको न जाने कितने सारे दुख झेलना पड़ेगा। अगर हो सकता है तो आप गुरुवार का व्रत जाप कर सकते हैं, गुरुवार की व्रत रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रे सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप आप 3 से 4 माला जाप कर सकते हैं। ये बात आप अवश्य रखें ध्यान में। वस्त्र का दान करें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय को खिलावें, कौवे और कुत्ते को खिलावें, इन बातों का ध्यान रखना है। उपासना करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, ये विशेष बात आपकी कुंडली में है। और किसी का अपमान भूल कर भी ना करें। आलस आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा, कार्यों में नुकसान देखने को मिलेगा। आप मछलियों को दाना खिलाएं, पशुओं को दाना खिलाएं, पानी या चारा खिला सकते हैं। साथ ही शनिदेव के बुरे प्रभाव भी आपको घेरती चली जा रही है, तो शनिवार को सरसों तेल का दान करें, काले तिल का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। यही आपके जीवन काल को संवारेंगे और जीवन की सभी परेशानियों को कोसों दूर करेंगे। शरीर में लगातार आपको क्षति देखने को मिलेगा, अचानक झगड़े देखने को मिलेगा, दुश्मन आपको परेशान करेगा, पेट पकड़कर हंसेगा। इन बातों को ध्यान दें। शत्रुओं से आपका खतरा बने रहेगा, लेकिन साथ साथ अपनों से भी खतरा बना रहेगा। और यह 2024 तक आपका जीवन में खतरे का खेल प्रारंभ हो गया है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप मैसेज करें, उससे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा निःशुल्क सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। तो नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।